आजकल हर एक इंसान का जीवन बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ रहा है। सुबह से लेकर रात तक हमारे जीवन में बस भागदौड़ चलती ही रहती है और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कभी कभी खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाते और इस चक्कर में हम अपने हेल्थ के साथ समझौता यानी कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठते हैं और इसका हर्जाना हमें आगे चलकर भरना पड़ता है जब हमारी हेल्थ हमारा साथ नहीं देती। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की ज़िंदगी में ज़्यादा भागदौड़ होती है। ऐसी बात नहीं कि मैं एक महिला हूँ इसलिए ये बात कह रही हूँ, लेकिन अगर आप पूरे दिन भर देखें तो आजकल महिलाएं ऑफिस के साथ साथ घर भी संभाल रही हैं, खाना बनाने के साथ बच्चों की पढ़ाई भी हैंडल कर रही हैं, इसलिए उनके पास कुछ ज़्यादा ही काम है। तो इतनी बिजी लाइफ में कभी कभी हमारे पास ना तो खाने का टाइम होता है और ना ही ढंग से आराम करने का, और इन सब बातों के बीच में हेल्थ हमारी प्रेफरेंस लिस्ट से धीरे धीरे निकलता चला जाता है और हम इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हमारी बॉडी कभी कभी सही संतुलन नहीं बना पाती और इन सभी कारणों की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर भी इनमें से एक है। पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर यानी PCOD को पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो आमतौर पर रिप्रोडक्टिव उम्र की महिलाओं को हार्मोनल डिसऑर्डर यानी हार्मोन्स के असंतुलित होने की वजह से होती है। इस स्थिति में बॉडी में मेल हार्मोन्स यानी एंड्रोजन का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और ओवरी में एक तरह के सिस्ट की लेयर बनने लगती है। PCOD की बीमारी आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है। यह महिलाओं और कम उम्र की लड़कियों में भी होती है। जिन लड़कियों को पीरियड्स अनइवन होने की समस्या होती है, PCOD होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। वैसे तो PCOD होने की कोई खास वजह नहीं है, लेकिन जो रिसर्च बताती हैं उसमें ये कुछ कॉमन कारण हैं जिन्हें आप ध्यान से सुन लीजिए। सारी बीमारियों की जड़ एक खराब लाइफस्टाइल होती है, तो PCOD की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम खराब लाइफस्टाइल है। अब जब मैं बात कर रही हूँ खराब लाइफस्टाइल की, तो इसमें बहुत सी बातें आती हैं, जैसे बुरा खान पान, पैक्ड फूड ज़्यादा खाना, आराम नहीं करना, समय पे खाना नहीं खाना, फिज़िकल एक्टिविटीज़ को ध्यान ना देना, बॉडी को जितने न्यूट्रिशंस वैल्यू की ज़रूरत है उतनी ना लेना, अपने वेट गेन पर ध्यान ना देना, और साथ में कभी कभी PCOD आनुवांशिकता के कारण भी होती है यानी जेनेटिक डिसऑर्डर। अब हम बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो इसके कुछ लक्षण बहुत कॉमन हैं जिन्हें आप ध्यान दीजिएगा, जैसे वज़न बढ़ना। अगर आपका वज़न लगातार बढ़ रहा है तो आप इसे इग्नोर ना करें, ध्यान दीजिए और सही समय पर इसकी जांच कराएं। अगर आप इर्रेगुलर पीरियड से परेशान हैं, अगर आपके पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर इंटरवल में नहीं आते तो ये भी एक कंसर्न का इशू है, इसके लिए भी आपको चेकअप कराना चाहिए। अगर कम उम्र में आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, फेस में बहुत ज़्यादा मुहासे यानी एक्ने हो रहे हैं और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो यह भी एक कंसर्न का इशू है, इसके लिए भी आपको डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए। तो अब तो बात हो गई कि PCOD है क्या, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और क्यों होता है, इस बारे में हमने जाना। पर अब हम बात करेंगे कि PCOD को हम घरेलू उपचार से कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, हर बीमारी का इलाज है अगर हम उसमें अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दें और थोड़ा सा अपने आहार पर फोकस करें। बहुत सारी चीज़ें हमारे स्टमक पर डिपेंड करती है। अगर हम अच्छा खा रहे हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, तो हम बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं और PCOD भी उनमें से एक है। तो आज मैं आपकी किचन में मौजूद कुछ मसालों से आपको PCOD कंट्रोल करने का एक नायाब तरीका बताऊंगी और ये मसाले आपको PCOD की समस्या से 2 महीने के अंदर छुटकारा दिला देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किचन में मौजूद मसाला मैं ले रही हूँ वो है सौंफ। दोस्तों, सौंफ के बीज शरीर में एंड्रोजन यानी जो पुरुष हार्मोन होते हैं उसे कंट्रोल करने में मदद करते हैं और ये आपके बालों के झड़ने की समस्या को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। और सौंफ बहुत लंबे समय से हार्मोनल असंतुलन को ठीक करने का एक अच्छा विकल्प माना जाता है। और क्या आपको पता है कि सौंफ से आप थायराइड को भी कंट्रोल कर सकते हैं?
तो सबसे पहला मसाला मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ सौंफ, और सौंफ को मैंने लेना है 1 चम्मच। इसके साथ जो दूसरा मसाला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है काली मिर्च। काली मिर्च एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और पीसीओडी की समस्या को दूर करने में ये सबसे कारगर मसाला है। और काली मिर्च हमारे एक्स्ट्रा फैट को भी रिड्यूस करने के काम में आती है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि हम कितनी मात्रा में काली मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच सौंफ लिया था और 1 चम्मच सौंफ के साथ मैं ले रही हूँ 2 दाने काली मिर्च के। अब जो सबसे तीसरा मसाला मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ वो है मेथी दाना। हाँ, आपने सही सुना, मेथी दाने का इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पर एज ए तीसरा मसाला। मेथी दाने के बीज इंसुलिन के स्तर और ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं और ये हमारे हार्मोन को भी कंट्रोल में रखते हैं। और ये सारे मसाले जब आपस में मिलते हैं तो ये हमारे शरीर में मौजूद पीसीओडी की समस्या को दूर करने के लिए एक कारगर औषधि के रूप में कार्य करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि करना क्या है। अब मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच मेथी दाने का भी ले लिया है। अब इन तीनों चीज़ों को यानी 1 चम्मच सौंफ, 2 दाने काली मिर्च और 1 छोटा चम्मच मेथी दाने को मैं एक सॉस पैन में डाल दूंगी और इसमें मैं डालूंगी 1.5 कप पानी। अब इस पानी के साथ मैं इसे उबालूंगी लगभग 2 से 3 मिनट, और जब ये अच्छे से उबलने लगेगा तो मैं इसमें एक छोटा टुकड़ा गुड़ का डाल दूंगी और इसे अच्छे से हम लगभग 2 से 3 मिनट तक उबाल लेंगे। 2 से 3 मिनट तक उबालने के बाद मैं इसे ढक कर रख दूंगी और गैस को कर देंगे बंद और इसे हल्का गुनगुना होने तक छोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये अच्छे से हल्का गुनगुना हो गया है। अब ये बिल्कुल तैयार है इस्तेमाल करने के लिए। अब हम इसे छान लेंगे और इसका पानी हम पिएंगे। पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। आप इसे रेगुलर इस्तेमाल कीजिए और दिन में आप 1 से 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और लगातार आपको इसे हर रोज़ पीना है और आप देखेंगे कि आपकी पीसीओडी की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। एक बात का ध्यान रखिए, जब आप इस तरह की कोई भी होम रेमेडी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके फ़ायदे वाकई में पाना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक बात तो माननी ही पड़ेगी, होम रेमेडीज़ हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, पर उनका असर लंबे समय तक रहता है लेकिन थोड़ा धीरे होता है। अगर हम होम रेमेडीज़ के साथ अपनी बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखें तो हमें होम रेमेडीज़ बहुत लंबे समय तक फ़ायदा देती हैं और हमारे शरीर को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाती। तो अगर पीसीओडी की समस्या का समाधान करने के लिए आप इस होम रेमेडी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस घरेलू नुस्खे के साथ कुछ बातों का खास ध्यान रखें। जब आप सौंफ, काली मिर्च और मेथी दाने का ये पानी पी रहे हैं तो उस पूरे दौरान आप जंक फूड को अवॉइड करें। रोज़ सुबह उठकर 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर पिएं और साथ में अगर आप ले सकते हैं तो एलोवेरा या आंवले का जूस भी ज़रूर पिएं। ये भी पीसीओडी कंट्रोल करने में फ़ायदा करता है। और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें, थोड़ा वॉक कीजिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तो हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा। घरेलू नुस्खा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पीसीओडी कंट्रोल करने की ये होम रेमेडी कैसी लगी। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। अगर आपको पीसीओडी की होम रेमेडी का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली जिन्हें भी पीसीओडी की प्रॉब्लम हो उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।